हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो कि कल आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत ही कम टाइम है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं मेंस के लिए। यूजुअली तो हमें पता ही था कि रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा, जैसा ट्रेंड अभी तक चल रहा था। तो अब एक वीक में क्या करना है, कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी की मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। अभी तक ऐसा था कि मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया भी था, कुछ मॉक भी लगाए थे, बट एक वो मन में रहता है ना कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें रहती, क्योंकि इसमें इंग्लिश वगैरह भी नहीं रहती, क्वांट और रीजनिंग तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वैकेंसीज भी कम रहती है। अगर हम आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करें तो उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ होती है, इसमें स्टेट वाइज होती है, बहुत सारे फैक्टर करते हैं। पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर रखा है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो बस मॉक टेस्ट लगाऊंगी ताकि जो क्रिटिकल के क्वेश्चन है मेनली उसमें एक्यूरेसी बनी रहे और साथ में जो पजल्स हैं उनमें स्पीड भी रहे, क्योंकि इसमें 30 मिनट में सॉल्व करना है, तो थोड़ा स्पीड भी मैटर करेगी। और साथ में इंग्लिश की मैं बात करूँ तो अगेन इंग्लिश के लिए सिर्फ मैं मॉक लगा रही हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद मैं कंप्यूटर की बात करती हूँ, तो कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना और कैसे प्रिपेयर करना, तो मैं वहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ अरोरा सर के यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं वहाँ से। तो अगर अभी आपने कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो मैंने उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी, आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में पेजेस बहुत ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो पीपीटी का स्क्रीनशॉट है, बट वो बहुत कम है। अगर आप पढ़ोगे ना तो दो दो तीन तीन लाइन ही है एक पेज में, तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको कवर हो सकता है। और साथ में जो अभी अरोरा सर यूट्यूब पे जो सीरीज़ चला रहे हैं इस ईयर के लिए, यानी रिवीजन क्लासेस की है, उसमें 13 या 14 क्लासेस हो चुकी है, उसको भी अटेंड कर सकते हो। उसमें क्या रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ जैसे जो प्लेलिस्ट थी उसमें जो कुछ पुराने क्वेश्चन थे, कुछ नए ऐड हुए, तो वो अभी रिवीजन क्लासेस में कवर हो जाएंगे, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो वहाँ से। जीए की तो जीए के लिए तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं बस सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ। तो जीए के लिए मैं अभी अभिजीत सर को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में भी, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, तो कुछ मैंने कवर कर लिया है। उनके जो सेशंस है 4 मंथ का ही मैं कवर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं कर रही हूँ, लाइक कि बैंकिंग ही पढ़ना है कि आरबीआई ही पढ़ना है या ये ज़्यादा पढ़ना है उसको छोड़ना है। जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं पढ़ रही हूँ, मैराथन से मैं वीडियोस देख लूँगी। उससे ज़्यादा जीए के लिए अब एक हफ्ते में कुछ भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट सेशन के लिए जब भी प्रिपरेशन होगी तो अच्छे से होगी, अभी के लिए तो सिर्फ यही चल रहा है। जैसे आरआरबी पीओ में आपको पता होगा कि स्कीम से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो स्कीम से रिलेटेड एक पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से स्कीम्स का 3-4 महीने की स्कीम्स उसमें कंबाइंड है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। और उसके बाद सारे पीडीएफ मैंने करंट अफेयर की भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ के लिए भी पहले तो मैं मॉक ही लगा रही हूँ। मॉक के अलावा मैं कौशिक सर की जो भी मेंस की क्लासेस वो अटेंड करूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी कवर करने के लिए। होपफुली मैथ का सेक्शन भी ठीक चला जाए तो अच्छा ही होगा, तो मैथ के लिए मैं क्लासेस करूँगी, प्लस साथ में जो भी मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि एक वीक बचा है, बहुत ही कम टाइम है। अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, अभी तो कट ऑफ भी आउट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पता है कि कितना क्या गया है, बस ये है कि हो गया है और नहीं हुआ है, बस इतना ही रिजल्ट आया है। तो होपफुली पेपर तो सुबह वाली शिफ्ट में ही होगा, जहाँ तक होगा एक ही शिफ्ट होगी, क्योंकि मेरे स्टेट में यानी एमपी इसमें तो वैकेंसीज उतनी है जितनी हर साल रहती, कोई ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मली वैकेंसीज हैं, तो मुझे नहीं लगता एक से ज़्यादा शिफ्ट होनी चाहिए, तो यहाँ तो एक ही शिफ्ट में होगा और होपफुली सारे स्टेट में एक शिफ्ट में हो। हफ्ते से मेरी कुछ ज़्यादा तबियत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया था। हाँ, मैं कंप्यूटर के वीडियोज़ देख रही थी, करंट अफेयर के वीडियोज़ देख रही थी और थोड़ी बहुत मैथ की क्लासेस देख रही थी, तो वहीं से कवर कर रही थी। बट ऐसे था ना कि तबियत ठीक नहीं थी, तो कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं दिन में एक फुल लेंथ मॉक तो दूँ। अब देखते हैं कितना क्या हो पाता है, और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है वो फुल लेंथ मॉक को भी ऐसा मैं सेक्शनल टेस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, यानी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो फुल लेंथ है, बस उसमें मैं पर्टिकुलर सेक्शन ही अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लाइक क्वांट के लिए मैं ऐसा सोच रही हूँ करने के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ मेंस की, तो आपने देखा ही होगा कि इसका मेंस का कट ऑफ भी अच्छा जाता है। अगर एमपी की बात करूँ तो 74-75 जाता है आउट ऑफ 200, तो उसने पड़ेगा। यही कुछ है मेरी स्ट्रैटेजीज। अभी मैंने सोचा है कि मैं मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, देखती हूँ कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, क्या हो रहा है। कंप्यूटर में तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही है, लेकिन अगर वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए तब तो ठीक है, क्योंकि मॉक में तो फिर भी समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। जीए के लिए मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी उस पर भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि अभी जो मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, एक दो जो मैंने शेयर किए थे, वहाँ पे मैंने जीए एक में ही अटेम्प्ट करी थी, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं करी थी, बट रिवीजन नहीं था तो अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने प्रॉपर रिवीजन करना चालू किया, क्योंकि जीए के मैं वीडियोस तो देख रही थी, पर वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता ना कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। तो अभी प्रॉपर अच्छे से फोकस करना है एक हफ्ते के लिए, देखते हैं, अपना बेस्ट देना है, होपफुली सब अच्छा हो। और अगर आप किसी और तरीके से फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो यही था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।